जिस शकुनी ने महाभारत जैसे भीषण युद्ध की नींव रखी, जिसने अपनी चालों से पूरे कुरु वंश को तहस नहस कर दिया, उसने अंत में स्वर्ग पाया। क्या यह न्याय था? जब पांडवों को भी स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ तो शकुनी को स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? क्या गुप्त कारण छिपा था इसके पीछे? चलिए आज जानते हैं। शकुनी गांधार देश का राजकुमार था, एक शांत और बुद्धिमान बालक, पर उसकी नियति ने उसे राजनीति का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। उसका पूरा परिवार हस्तिनापुर की राजनीति का शिकार बन गया। राजा सुबल शकुनी का पिता था। अपनी बेटी गांधारी का विवाह उसे एक अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से करना पड़ा। जब ऋषियों ने बताया कि गांधारी की कुंडली में दोष है और उसके पहले पति की मृत्यु निश्चित है, तो राजा सुबल ने एक बकरे से उसकी शादी करवाई और उसे मार दिया ताकि उसका दोष हट जाए। पर इसके बाद जो हुआ, उसने शकुनी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हो जाती है, पर जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी की पहली शादी एक बकरे से हुई थी, तो उसे अपमान महसूस होता है। उसने गांधार राज्य पर अपना क्रोध उतारा। राजा सुबल, शकुनी के पिता, उन्हें और उनके बेटों को हस्तिनापुर में बंदी बनाकर भूखा प्यासा रखा और धीरे धीरे वो मरने लगे। एक एक करके सभी भाइयों की मृत्यु हो गई। आखिर में बचा शकुनी। मरते वक्त राजा सुबल ने शकुनी को एक आशीर्वाद दिया। बेटा, तू बुद्धिमान है, तेरे भीतर आग है, तू इस अन्याय का बदला लेगा। फिर उन्होंने एक वचन मांगा, मेरे शरीर की हड्डियों से तुझे एक ऐसा पासा बनाना है जो तेरे हर दाव को सच्चा साबित करे, जो तुझे कभी हारने न दे। शकुनी ने पिता की हड्डियों से पासे बनाए। वे पासे उसकी आत्मा की आग और प्रतिशोध से भरे थे। यही पासे बने कौरवों के विनाश का पहला औजार। दुर्योधन को इन्हीं पासों से उसने जुए खेलने के लिए उकसाया। वहीं से पांडवों का वनवास, द्रौपदी का अपमान, महाभारत की शुरुआत हुई और शकुनी ने हर चाल में अपने पिता की हड्डियों की गूंज सुनाई। पर यहाँ सवाल ये उठता है, ऐसा क्रूर व्यक्ति स्वर्ग कैसे पा सकता है? क्या यह ईश्वर का अन्याय था? नहीं, यह ईश्वर की न्याय प्रणाली का सबसे गहरा रहस्य है। माना जाता है शकुनी ने जो किया वह बदले की आग में किया, अपने परिवार के अपमान और विनाश की प्रतिक्रिया में किया। पर उसने कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कभी स्वयं के लिए सिंहासन नहीं चाहा, न कोई राज्य, न कोई स्त्री, न कोई धन। उसका जीवन सिर्फ एक उद्देश्य के लिए समर्पित था और वो था अपने परिवार के अपमान का बदला लेना। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो शकुनी भी मारा गया। उसकी आत्मा को मोक्ष मिला, क्योंकि उसने पाप तो किया, पर पाप स्वार्थ से नहीं, अपमान के प्रतिरोध से था। धर्म कहता है, नियत कर्म यदि निस्वार्थ हो तो वह भी अंततः मुक्ति का मार्ग बनाता है। शकुनी को आज भी इतिहास में धोखेबाज और षड्यंत्रकारी कहा जाता है, पर शायद हम उसे समझ नहीं पाए। वह भाई था जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। वह बेटा था जिसने अपने पिता की भूख से मौत का बदला लिया। वह योद्धा था जिसने तीर नहीं चलाया पर पूरा साम्राज्य गिरा दिया। शकुनी की आत्मा को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि उसकी कर्मों की जड़ में मोह नहीं, वासना नहीं, बल्कि त्याग और परिवार का प्रेम था। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म की सूक्ष्म रेखाओं की परीक्षा थी। शकुनी उस रेखा पर चला और गिरा नहीं। कृष्ण ने स्वयं कहा था, हर आत्मा का अपना धर्म होता है, उसका न्याय मैं करता हूँ, ना कि यह संसार। तो अगली बार जब शकुनी का नाम लो तो सिर्फ उसे पाप मत देखो, उसके दुख, उसका समर्पण और उसके त्याग को समझो, क्योंकि शकुनी पापी नहीं था, वह सिर्फ समय की एक जटिल रचना थी और शायद इसीलिए उसे स्वर्ग मिला। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? आगे भी आप ऐसे किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।